इस आदमी के साथ कोई दगा करेगा, नवरात्र है माँ भगवती न्याय करिएगा। लेकिन हमारी पार्टी के इतिहास में यह पहली अग्नि परीक्षा है, हमारी पहली अग्नि परीक्षा है। हमारे यहाँ इतने मंत्री बने, कोई अपने गुनाह के चलते हमारी पार्टी का झंडा झुका दे, यह कतई मंजूर। मैंने ट्वीट करके बोल दिया, मैं लाग लपेट में नहीं रहता हूँ कि नीतीश कुमार के दाहिना हाथ है। ये तो पूरे ने हमारे नेता के साफ पर हमला है, और इसके बाद चुप्पी अपराध है कि नहीं। अब ऐसा मामला सुने हैं कभी भाई, और कितना पीड़ा होती है कि भाई नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला व्यक्ति चुप रहेगा, नीतीश कुमार जी पर हमला होगा हम चुप रह जाएंगे। ये तो चुप रहना नीतीश कुमार जी के प्रति गंभीर अपराध है। सब खास अपना मने से रहिए तो खास 6 महीना काहे नहीं बन गए। अगर खास में खास थे तो जनता दिल्ली से टिकटवा नहीं लेके दोसर पार्टी से टिकटवा दिला रहे थे। ये तो सब पार्टी में टिकट दिला देते हैं। अब हमको कोई कहे कि रीतलाल यादव से मिलने जाइएगा भागलपुर जेल, हम जाएंगे कभी भाई? चाहे पटने में हमारे क्षेत्र के MLA रात कभी गए, कभी फोन किए। हमारी पूरी पूंजी पर कोई आग लगाने की कोशिश करे जिस पर चुप्पी नहीं। आज तक वो छुड़ियों ने चलाया, किसी को अब शब्दों ने बोले तो मैंने गोली चलाने का आदेश हमने कर दिया। तब हमको पूछते हैं कि तुम पर मुकदमा हो गया था। कली जी क्या चीज का मुकदमा हुआ था? तो बोले कि हम ऐसे मुकदमा हुआ था। अब समझ लीजिए नीतीश कुमार जी पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो नवरात्रि है, माँ भगवती न्याय करेगी जरूर। नीतीश कुमार जी के पूरे सार्वजनिक जीवन में ऐसा संकट मैंने नहीं देखा था। लेकिन आरोप है कि 200 करोड़ का हेरा फेरी का, हम लोग तो 1 करोड़ भी नहीं देखे हैं नगद आज तक। कौन जमीन तो ये जमीन के ये ले लिया, वो जमीन के 3 दिन बाद वो ले लिया, 1 सप्ताह बाद उलट पुलट, मैंने पूरा उलट पुलट है मामला एकदम। 1000 करोड़ का लालू यादव का घोटाला का चारा घोटाला। तो बच्चे 1 रुपया का भी अपराध करना इस नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, जिस व्यक्ति ने अपने लिए राजनीति नहीं किया, अपने सुख के लिए राजनीति नहीं किया, बिहार के आम आवाम को बेटा और बेटी माना, परिवार माना, सर झुका करके राजनीति करेंगे। हमने इस पार्टी को बनाया है, उसमें कहाँ दिक्कत है? आप जेलों में जाकर के मिल लेते तो कोई दिक्कत है? जेलों में मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी आए थे एक बार, लालू जी का भैंस गिनने गए, भैंस गिनने गए थे ना, गाय गिनने गए। अरे कुछ न कुछ तो असर रहेगा ही ना। लेकिन हमारी उम्मीद है कि आप जवाब दीजिए। एक बार गलतियों से नहीं फोन करके पूछे कि क्या हुआ है, गलतियों से नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के एक मंत्री पर प्रशांत किशोर द्वारा जबरदस्त आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि गड़बड़ घोटाला हुआ है। उसके बाद से अशोक चौधरी द्वारा कोई बयान सामने नहीं आता है। अभी हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, जो हमेशा दस्तावेज लेकर बात करते हैं। कभी किसी पार्टी के दूसरे नेता द्वारा जो घोटाला किया जाता है उसका दस्तावेज सामने रखते हैं, तो कभी किसी और का। आज उनकी पार्टी के एक मंत्री पर आरोप लगा है और उनसे पूछते हैं, सर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है, क्या आपने दस्तावेज निकाला है? देखिए दस्तावेज हमको कैसे मिलेगा? वो तो कहा गया कि मीडिया को दिया जाएगा, अगर आपके पास दीजिएगा तो हम जांच कर देंगे तुरंत। लेकिन 200 करोड़ का आरोप है। ठीक है, 200 करोड़ 1000 करोड़ का लालू यादव का घोटाला का चारा घोटाला। तो बच्चे अरे 1 रुपया का भी अपराध करना इस नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, जिस व्यक्ति ने अपने लिए राजनीति नहीं किया, अपने सुख के लिए राजनीति नहीं किया, बिहार के आम आवाम को बेटा और बेटी माना, परिवार माना, इस आदमी के साथ कोई दगा करेगा, नवरात्र है माँ भगवती न्याय करिएगा। ऐसा मत करिए। जिस व्यक्ति ने बिहार का सृजन किया हो और अपने आप को कहता हो कि हमारे मानस पिता है, और प्रशांत किशोर आरोप लगाया, आरोप में क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी पार्टी के इतिहास में यह पहली अग्नि परीक्षा है, हमारी पहली अग्नि परीक्षा है। हमारे यहाँ इतने मंत्री बने, श्रवण कुमार जी मंत्री हैं लगातार, मदन सहनी जी हैं, आदरणीय विजेंद्र यादव जी सीनियर मिनिस्टर हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, कितने लोग रहे, ललन सिंह रहे, संजय झा रहे, किसी पर ऐसे आरोप नहीं लगा। ये पहली बार हमको आरोप का सामना, सर झुका करके हम राजनीति करेंगे। हमने इस पार्टी को बनाया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बनाया है। कोई अपने गुनाह के चलते हमारी पार्टी का झंडा झुका दे, यह कतई मंजूर नहीं। आप लोगों ने पूछा तो होगा ना? अरे हम तो ट्वीट किए सुबह में,
मैंने ट्वीट करके बोल दिया, मैं लाग लपेट में नहीं रहता हूं, और ना हमको घर बनाना है, दुकान बनाना है। हम सीधा सीधी नीतीश कुमार की साख पर हमला करेगा कोई? क्या कह दिया प्रशांत किशोर ने कि नीतीश कुमार के दाहिना हाथ है? ये तो पूरे हमारे नेता के साख पर हमला है, और इसके बाद चुप्पी अपराध है कि नहीं? लेकिन खासम खास तो है सर। खासम खास अपना मने से रहिए तो खासम खास तो 6 महीना काहे नहीं बन गए? अगर खासमे खास थे तो जनता दल से टिकटवा नहीं लेके दूसर पार्टी से टिकटवा दिला रहे थे। ये तो सब पार्टी में टिकट दिला देते हैं, ये इतना डिसेंट मारते हैं। इतने बड़े नेता हैं कि अनंत सिंह के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और अनंत सिंह आपके मंच पे आ जाते हैं। अब उसमें कहाँ दिक्कत है? आप जेलों में जाकर के मिल लेते तो कोई दिक्कत है? जेलों में मिलना चाहिए। अब वह दिन भी देख लीजिए, कहीं जेले जाए मिलना पड़े किसी से। अब हमको कोई कहे कि रीतलाल यादव से मिलने जाइएगा भागलपुर जेल, तो हम जाएंगे कभी भाई? चाहे पटने में हमारे क्षेत्र के एमएलए रात कभी गए, कभी फोन किए, तो अपना अपना स्वभाव होता है। तेजस्वी से देखिए ना, स्वभाव समझिए, स्वभाव को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी आए तो एक बार लालू जी का भैंस गिनने गए, भैंस गिनने गए थे ना, गाय गिनने गए, तो कुछ लोग उस पृष्ठभूमि का रहता है ना, तो पीछा करता है। जिसे हमारे घर में माँ पिता ने हमको संस्कार दिया, वो पीछा करेगा हमको। तो ये भी बेचारे गाय भैंस गिनने चल गए, ये कौन बड़ा बात है? अरे कुछ न कुछ तो असर रहेगा ही ना। लेकिन हमारी उम्मीद है कि आप जवाब दीजिए। ये पार्टी के नेता का साख का सवाल है। हमारी पूरी पूंजी पर कोई आग लगाने की कोशिश करे तो इस पर चुप्पी नहीं। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है सर, जवाब वो तो आप जाकर के बाहर उनसे पूछिए जिन पर आरोप लगा है। अगर नहीं दरवाजा खुलता है तो वहां से बोलिए। फोन नहीं उठ रहा है, तब फोन नहीं थी, बोलिए कि फोन नहीं उठ रहा है, इनका जवाब नहीं आ रहा है। दरवाजे के बाहर जाइए, आप मीडिया के लोग, आप स्वतंत्र हैं कि भाई दरवाजा खुल नहीं रहा, पट खुल नहीं रहा है, जवाब हम चाहते हैं। जवाब तो यही तो आपका धर्म बनता है हमारा। अगर नीतीश कुमार जी के बारे में आप समझते हैं कि इस नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की सेवा की है, तो आप भी एक बिहारी होने के नाते ईमानदार कोशिश जरूर करिए कि इस व्यक्ति की साख पर कोई हमला करे। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो जवाब हम देने को तैयार हैं, हमको साक्ष्य दीजिए, हम एकदम दस्तावेज के आधार पर हम बता देंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव पे आरोप लगा था, आप लोगों ने उन्हें कहा था कि मीडिया में आके बयान दीजिए, और गठबंधन तक तोड़ दिया था। अगर जवाब नहीं आता तो क्या होगा? पार्टी का नेतृत्व तो हमारा गंभीर रहेगा इस बात पर, मैं जानता हूँ। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ऐसे सवालों पर बहुत गंभीर रहती है। मैं आपको उदाहरण, मैं खुद हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में हम पर मुकदमा हुआ। आज तक वो छुड़ियों ने चलाया, किसी को आप शब्दों ने बोले तो मैंने गोली चलाने का आदेश हमने कर दिया, लेकिन हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। पुलिस ने अनुसंधान किया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 89 से है नीतीश जी के साथ। एक बार गलतियों से नहीं फोन करके पूछे कि क्या हुआ है, गलतियों से नहीं। जब जौहर साहब का निधन हुआ, जब हम दिल्ली गए, पुलिस ने हमारा केस फाइनल कर दिया, कोर्ट में वो मामला था, तब हमको पूछते हैं कि तुम पर मुकदमा हो गया था। कली जी क्या चीज का मुकदमा हुआ था? तो बोले कि हम ऐसे मुकदमा हुआ था। अब समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी पहचानने से इनकार कर देते हैं। गलती से अगर फोन कर पा सकते थे, अपने नहीं करते, किसी से करवाते। वो नीतीश कुमार जी का नाम है, इसलिए। और आप समर्पण होना चाहिए। देखिए, नेतृत्व के प्रति अगर समर्पण नहीं रहेगा, और आप तो अपने आप को कहते हैं कि हमारे मानस पिता हैं, तो पुत्र होने के नाते, तो मानस पुत्र होने के नाते तो धर्म का निर्वाह करिए। अभी पूजा होता है, परिवार में जो बड़े लोग रहते हैं उनका सम्मान होता है, तो नवरात्रि है, माँ भगवती न्याय करेगी जरूर। नीतीश कुमार जी के पूरे सार्वजनिक जीवन में ऐसा संकट मैंने नहीं देखा था। उनके साथ रहने वाला व्यक्ति, कितना विधायक गड़बड़ किया, सब जेल चला गया। जो गड़बड़ किया कि कोई बचा नहीं, तो भगवती न्याय जरूर करेगी। चुनाव से पहले इस तरह का आरोप लगता है, लगा है कि जो नहीं, चुनाव से इसको मत जोड़िए। देखिए, चुनाव अलग चीज है। चुनाव रहता है तब हर साल ये लोग अपना इनकम डिटेल पेश करते हैं। भाई, जो आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया हम नहीं जाना, तो मीडिया में सुने हैं, लेकिन आरोप है कि 200 करोड़ का हेरा फेरी का। हम लोग तो 1 करोड़ भी नहीं देखे हैं नगद आज तक। 200 करोड़ कौन? जमीन तो ये जमीन के ये ले लिया, वो जमीन के 3 दिन बाद वो ले लिया, 1 सप्ताह बाद वो उलट पुलट
मैंने पूरा उलट पुलट है मामला एकदम। अब ऐसा मामला सुने हैं कभी भाई? और कितना पीड़ा होती है कि भाई नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला व्यक्ति चुप रहेगा, नीतीश कुमार जी पर हमला होगा हम चुप रह जाएंगे? ये तो चुप रहना नीतीश कुमार जी के प्रति गंभीर अपराध है और भगवान माफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को। तो ये थे नीरज कुमार, जिनका कहना था कि गंभीर आरोप लगा है तो उन्हें जवाब भी देना होगा और जवाब नहीं आता है तो पार्टी कार्रवाई जरूर करेगी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।